चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। वहां पूर्व मंत्री रंगीला राम राव कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। वो टिकट को लेकर अनदेखी के चलते पार्टी से खफा हैं। रंगीला राम राव हिमाचल कांग्रेस के इकलौते गुर्जर नेता हैं और उनकी पकड़ प्रदेश के गुर्जर समाज के करीब 5 लाख वोट्स पर है। ऐसे में अगर वो इस्तीफा देते हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने भी रंगीला राम राव के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के बहिष्कार का ऐलान किया है। रंगीला राम राव मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और लंबे समय तक उन्होंने सरकाघाट का प्रतिनिधित्व भी किया है। वो वीरभद्र सिंह के खास माने जाते रहे हैं। तो चलिए सीधे रुक करेंगे सहयोगी वीरेंद्र का। ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं वीरेंद्र। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि रंगीला राम राव की नाराजगी ऐसे समय में कांग्रेस मोल नहीं लेना चाहेगी। और वहीं अगर सरकाघाट विधानसभा सीट की हम बात करें तो इस वक्त 3 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। पवन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नजदीकी हैं तो उनकी नाराजगी भी मोल नहीं ले सकती कांग्रेस इस समय। वहीं यदुपति ठाकुर पहले से ही नाराज चल रहे हैं और अब रंगीला राम राव। वीरेंद्र जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यूनाइट नजर नहीं आ रही है और धड़ों में बंटी हुई। जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया, रंगीला राम राव जो हैं वो वीरभद्र सिंह गुट के आते हैं। वीरभद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। जब वो जीत नहीं पाए तो वो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के जो है वो राजनीतिक सलाहकार भी थे, भी कैबिनेट रैंक। तो जब दोबारा से प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष पद की कमान मिली तो उन्होंने भी रंगीला राम राव को जो है एक बड़ा मान सम्मान दिया। प्रदेश का जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है वो ताजपोशी उसके साथ की। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, आपने जिक्र किया उसका पवन ठाकुर का। पवन ठाकुर जो वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के गुट से आते हैं, वो उनके साथ जो है उनका लगाव जुड़ाव जो है वो लगा हुआ है। और अगर हम यदुपति ठाकुर की बात करें तो वो विक्रमादित्य सिंह के साथ जुड़े हुए हैं। अब इस वक्त रंगीला राम राव और जो आपके यदुपति ठाकुर है उनका तो टिकट कटने की संभावना पूरी बन गई है, लेकिन जो पवन ठाकुर है उन्हें टिकट मिलने की संभावना जो वो नजर आ रही है। लेकिन अभी तक टिकट जो है वो फाइनल अनाउंस नहीं हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर इस वक्त जिसे भी टिकट मिलेगा, जो बाकी नाराज दल है वो मुझे लगता नहीं है कि वो साथ चलेंगे और इसका खामियाजा जो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सरकाघाट विधानसभा क्षेत्रों में पिछले के मुकाबले जैसा पहले भुगतना पड़ा था वैसे शायद मौजूदा समय में और भविष्य में भी जो है भुगतना पड़ सकता है। जी साथ ही वीरेंद्र, अगर रंगीला राम राव की बात करें, अगर वाकई वो जिस तरीके से अटकलें चल रही हैं कि नाराज होकर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं, अगर वाकई ऐसा होता है तो फिर इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या पवन ठाकुर अकेले काफी होंगे सरकाघाट विधानसभा सीट पे? जी नहीं, अगर रंगीला राम राव जो है वो इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से हटकर चलते हैं, चाहे वो निर्दलीय चलते हैं या फिर बीजेपी या आम आदमी पार्टी के साथ चलते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका जो नुकसान है वो कांग्रेस पार्टी को सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में भुगतना ही पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र का रंगीला राम राव ने बड़े लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है और यहाँ पर उनका अपना एक पर्सनल वोट बैंक भी बन चुका है और वो उनका जो पर्सनल वोट बैंक बना है वो सारे के सारे लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ ही जुड़े हुए हैं। अगर रंगीला राम राव वहां से हटते हैं तो कांग्रेस के लोग भी वहां से जो है वो उनके साथ हट जाएंगे और फिर जिस भी दल में जाएंगे, निर्दलीय जाएंगे, तो फिर वो उन्हीं के साथ चलेंगे और निश्चित तौर पर इसका जितना भी नुकसान है वो वहां पर कांग्रेस पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए मौजूदा समय में शायद हमें जो जानकारी मिली है कि शायद कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह के प्रयास किए भी जा रहे हैं कि मान मनोबल का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। हालांकि टिकट जो अनाउंसमेंट है वो फाइनल नहीं हुआ है, क्या पता उसमें क्या फेरबदल होता है या क्या कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार यही है कि पवन ठाकुर का टिकट लगभग तय है, बस एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है और शायद रंगीला राम राव भी उसी औपचारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं कि अगर औपचारिक ऐलान हो गया और कहीं उनको टिकट मिल गया और रंगीला राम राव का टिकट कट गया तो फिर वो जो अगला स्टेप लेंगे और निश्चित तौर पर वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के फिर अगले आगामी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। जी जस्मीन। साथ ही वीरेंद्र, ये भी आपसे समझना चाहेंगे जिस तरीके से सरकाघाट विधानसभा सीट पर कांग्रेस की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, वहीं अगर बीजेपी की स्थिति हम देखें तो क्या इंद्र और चंद्र की जोड़ी इस चीज को चुनौती दे पा रही है सरकाघाट विधानसभा सीट पर? देखिए, भाजपा की जहां तक आपने सरकाघाट सीट से बात की है तो भाजपा में जो है वो थोड़ी सी गुटबाजी हमें वहां पर नजर आ रही है। एक धड़ा है जो इंद्र सिंह ठाकुर लगातार वहां से, कर्नल इंद्र सिंह ठाकुर लगातार 3 बार जो है वो विधायक चुनकर वहां से आए हैं और मौजूदा समय में उन्होंने जो जिला परिषद के सदस्य चंद्रमोहन शर्मा उनके साथ शेक हैंड कर लिया है, उनके साथ हाथ मिला लिया और कहा है कि चंद्र और इंद्र की जो जोड़ी है वो अब एक साथ मिलकर चलेगी। इसके अलावा हम 2 धड़े और कह सकते हैं
एक सीमा ठाकुर का नाम है, डॉक्टर सीमा ठाकुर, उनका नाम भी जो है टिकट को लेकर जो है वो चर्चा में काफी जोर से चला हुआ है। और साथ ही साथ जो संगठनात्मक जिला सुंदरनगर है उसके जो अध्यक्ष हैं दिलीप ठाकुर, जो बड़े लंबे समय तक सरकाघाट मंडल भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका नाम भी जो है वो चर्चा में बड़े जोर शोर के साथ है। यहां पर भी आप ये बात मान के चलिए, अगर सीमा ठाकुर को टिकट मिलता है तो शायद बाकी लोग साथ नहीं चलेंगे, अगर चंद्रमोहन को टिकट मिलता है तो शायद बाकी लोग साथ नहीं चलेंगे, अगर दिलीप को टिकट मिलता है तो शायद बाकी लोग साथ नहीं चले। हालांकि बोलने के लिए बोलते हैं कि हम संगठन के साथ हैं, संगठन के लिए काम करेंगे, संगठन के लिए मिलकर चलेंगे, लेकिन जब हकीकत में जब किसी को टिकट मिल जाता है तो फिर आपके मन को जो टीस लगी होती है उस टीस की फिर आप कहीं ना कहीं उसके भड़ास निकालते हैं, और वो भड़ास निकलती है उस प्रत्याशी के खिलाफ एंटी काम करके और उस प्रत्याशी के विरुद्ध काम करके और उस प्रत्याशी को हराकर फिर ही आपके मन को सुकून मिलता है। तो कहने को तो कहेंगे कि हम साथ चलेंगे, लेकिन चलेंगे कितना वो परिणाम ही बताते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि वीरेंद्र, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जहां सरकाघाट विधानसभा सीट पर कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नजर नहीं आ रही है, वहीं गुटबाजी बीजेपी में भी हावी है। अब रंगीला राम राव पर डिपेंड करता है कि वो कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर वो निर्दलीय लड़ते हैं या फिर वो आम आदमी पार्टी के साथ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ है। नजर आप बना के रखिए वीरेंद्र, दोबारा जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।